मार्गना 14 है। 14। और पल्लवी दीदी 24 ठाणा में कितने स्थान हैं? 24 है, 24। 24। चलिए तो प्रारंभ करते हैं 24 ठाणा। और कल मैंने आपसे कहा था कि 5 और 10 मिनट के बीच में हमें पूरे जितनी मार्गणा हमने पढ़ ली है, लगभग लिप्सा मार्गणा तक या भव्य मार्गणा तक, पूरी मार्गणाओं को 5-10 मिनट में एक एक व्यक्ति को पूछा जाएगा और आपको व्यवस्थित तरीके से बिना हिचकिचाए और हूँ हाँ ना करते हुए जल्दी जल्दी शीघ्रता से और पूरी चीजों को बताते हुए गुण स्थान अकेले आपको ये बताना है गति किसे कहते हैं, कितनी है और उनके गुण स्थान क्या है। पूरी गतियों की परिभाषा नहीं बताना है, न पूरी इंद्रियों की परिभाषा बताना है, मात्र जो मार्गणा चल रही है उसकी परिभाषा और उसके साथ में 4 कितनी संख्या है उनकी संख्या का नाम बताना है, संख्याओं की परिभाषा नहीं बताना और उनके गुण स्थान बताना है। चलिए शीतल दीदी से प्रारंभ करते हैं। वंदना भैया जी। हाँ, वीडियो ऑन रखना है और बिना देखे आंखें बंद करके सुनाते जाइए। क्या बताना भैया जी? गति और इनकी गुण स्थान अनुकूलता है या नहीं कुछ? आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है भैया जी। कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई बात। मीनाक्षी दीदी प्रारंभ करिए। गति 4 होती है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। नरक गति के 1 से 4 गुण स्थान होते हैं, तिर्यंच गति के 1 से 5 गुण स्थान होते हैं, मनुष्य गति के 1 से 14 गुण स्थान होते हैं और देव गति के 1 से 4 गुण स्थान होते हैं। और गति किसे कहते हैं? तो गति जो एक भाव से दूसरे भाव ले जाए या जो एक गति से दूसरी गति में ले जाते हैं, जैसे कि वो बस एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, उसे गति कहते हैं। आगे भी बताना है क्या भैया जी? कंटिन्यू बोलते जाओ, कंटिन्यू, ठीक है। फिर गति के बाद आती है इंद्रिय। इंद्रिय 5 होती है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। तो 1 से 4 इंद्रिय तक क्या गुण स्थान होता है? पहला ही होता है। और फिर जो पंचेंद्रिय होता है इसका 1 से 14 गुण स्थान होता है। फिर आता है काय। तो काय के मूल में तो 3 भेद होते हैं। नहीं, काय मार्गणा होती है। तो काय मार्गणा के मतलब षट काय बोलते हैं इसको भी। पृथ्वी काय, वनस्पति काय, अग्नि काय, जल काय, वायु काय और त्रस काय। तो जो स्थावर होती है, मतलब जो 5 काय होती है, इनका पहला गुण स्थान ही होता है। और जो त्रस काय होता है उनका 1 से 14 गुण स्थान होता है। फिर आती है योग। तो योग के तो मूल में तो 3 भेद होते हैं, जैसे कि मन, वचन, काय। और भेद प्रवेद करने पर ये 15 हो जाते हैं। तो जैसे मन के होते हैं तो सत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय मन योग और अनुभय मन योग। जो सत्य मन योग है इसके 1 से 13 गुण स्थान होते हैं और असत्य मन योग है इसके होते हैं 1 से 12 गुण स्थान होते हैं। और फिर आते उभय मन योग, इसके भी 1 से 12 होते हैं और अनुभय के होते हैं 1 से 13 गुण स्थान। इसी क्रम में जो वचन योग होता है इसके भी ऐसे ही गुण स्थान हो जाएंगे कि सत्य वचन होगी इसके 1 से 13 और असत्य वचन होंगे तो इसके 1 से 12। उभय मन योग, उभय वचन योग होएगा तो 1 से 12 और अनुभय वचन योग होएगा तो इसके 1 से 13। फिर आता है अपना काय योग। तो काय योग के फिर हो जाएंगे 7 भेद। तो उसमें काय योग के हो जाएंगे औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, फिर आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग, कार्बन काय योग। तो औदारिक काय योग का आ जाएगा 1 से 13 गुण स्थान। फिर आ जाएगा औदारिक मिश्र काय योग, इसका आ जाएगा पहला, दूसरा, चौथा और अपेक्षाकृत तीसरा गुण स्थान। फिर आ जाएगा वैक्रियक के 1 से 4 गुण स्थान होते हैं और फिर वैक्रियक मिश्र का पहला, दूसरा और चौथा गुण स्थान रहता है। फिर आ जाएगा आहारक और आहारक मिश्र, इसका छठा गुण स्थान ही रहता है।
और फिर आ जाएगा कार्बन का योग। तो कार्बन का योग का पहला, दूसरा, चौथा और अपेक्षाकृत 13वां गुण स्थान हो जाएगा। ये हो गई 4 का इसकी योग तक हो गई। फिर वेद आता है। वेद 3 होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक। तो इन तीनों के 1 से 9 गुण स्थानी होते हैं। फिर आता है कषाय। कषाय तो मूल में तो 4 होती है, क्रोधमान माया लोग, पर इसके भेद प्रवेद करने पर ये हो जाती है 25 कषाय। तो 25 कषाय में भी कैसे होती है कि जो 16 कषाय होती ना, वो जैसे अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोग, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोग और संजुलन क्रोधमान माया लोग। तो इन 16 कषायों के गुण स्थान ऐसे है कि जो अनंतानुबंधी है उसके 1 से 2 गुण स्थान होते हैं, प्रत्याख्यान के 1 से 4, प्रत्याख्यान के 1 से 5, और संजुलन है ना, संजुलन में क्रोध मान माया इसके 1 से 9 होते हैं, और जो लोभ होता है उसके 1 से 10 होते हैं। और जो बाकी की 6 कषाय होती है ना, हास्य, रति, अर्थी, भय, जुगुप्सा, इनके 1 से 8 होते हैं। और जो 3 होती है ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इनके 1 से 9 गुण स्थान होते हैं। ये तो हो गई कषाय। फिर आता है ज्ञान। तो ज्ञान के मूल में तो 2 भेद होते हैं, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान के होते हैं 5 भेद कि मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान। तो इनके गुण स्थान है। मति, श्रुत, अवधि के तो आ जाएंगे 4 से 12, और मना, पर्याय के आ जाएंगे 6 से 12, और केवल ज्ञान के आ जाएंगे 13 और 14। फिर आएगा मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान में आ जाएगा कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। तो इन तीनों के गुण स्थान आ जाएंगे 1 से 2। फिर आ जाएगा संयम, 8वां आ जाएगा संयम। तो संयम मार्गणा के कितने हो जाएंगे? 7 भेद। तो पहला है असंयम। असंयम का 1 से 4 गुण स्थान है। फिर आ जाएगा संयमा संयम। संयमा संयम का आ जाएगा 5वां। फिर आ जाएगा सामयिक संयम। सामयिक संयम का है 6 से 9। छेद हर विशुद्धि, इसका 6 और 7 आएगा। और फिर आएगा सूक्ष्म सांप्राय, इसका 10वां आएगा। और फिर लास्ट है अपना यथा ज्ञान, इसका आ जाएगा 11 से 14। उसके बाद आता है अपना 9वां आता है दर्शन। दर्शन के मूल में तो मतलब इतने 4 भेद होते हैं, चक्षु, चक्षु, अचक्षु और अवधि और केवल। तो चक्षु और अचक्षु के तो 1 से 12 गुण स्थान हो जाएंगे। और फिर आ जाएगा अवधि। अवधि के हो जाएंगे 4 से 12 गुण स्थान। और फिर आ जाएगा केवल ज्ञान, केवल दर्शन। केवल दर्शन के 13 और 14 गुण स्थान हो जाएंगे। फिर लास्ट आ जाएगा अपना लेश्या। तो लेश्या में कृष्ण, नील, कापोत, ये जो अशुभ लेश्या है इसके गुण स्थान 1 से 4 ही होंगे। और जो फिर पीत और पद में है इसके 1 से 7। और जो लास्ट वाली शुक्ल लेश्या इसके 1 से 13 गुण स्थान आएंगे। 1 से 13 नहीं, सॉरी, 6 से 13 आएंगे शायद। हो गया भैया जी? चलिए, सभी को अलर्ट रहना है। किसी से भी कभी भी क्लासों के प्रारंभ में पूछा जाएगा आपसे, और साथ साथ में सभी लोगों को ये भी अलर्ट रहना है कि जो बोल रहा है उसने कहाँ गलती की है, उसको आपको बताना रहेगा। चलिए अश्मिता दीदी बताइए कि क्या गलती की गई है यहाँ पर, कौन कौन सी चीजों में भूल चूक हुई है। भैया जी, लेशा का जो उन्होंने बताया, जो शुभ लेशा, पीत, पद्म और शुक्ल, उसके 6 से नहीं, पीत लेशा का होता है पहले से 7वां गुण स्थान, पद्म लेशा का होएगा पहले से 7वां गुण स्थान, और शुक्ल लेशा जो रहती है पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक रहती है। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, पहले जब भी कभी मान लीजिए, जो भी कल भी किसी से पूछा जाएगा, किसी से भी पूरे जो गुणस्थान है, भेद प्रभेद है, सभी चीजें पूछी जाएंगी। किसी से भी पूछा जा सकता है, जो भी पुराने लोग जुड़े हैं, इसलिए सभी अलर्ट रहे। साथ साथ में जो बोलेगा उसको सभी लोग ध्यान से सुनकर के ये समझें कि कहाँ गलती हुई है। और जब आपसे पूछा जाए कि क्या गलती इन्होंने की है, तो पहले सामने वाले की सराहना करना कि आपने इतना अच्छा पुरुषार्थ किया है, इतना सारी चीज बताई, बहुत अच्छा है, और बस थोड़ी सी यहाँ पर ऐसी भूल हुई है जिसमें अपन सुधार कर सकते। इस प्रकार से अपन सामने वाले को व्यवस्थित रखते हुए कार्य को करना है।
बहुत सुंदर तरीके से बताया और सारी चीजों को आपने जो कंठस्थ किया है खटाखट आपने 5-10 मिनट 5 ही मिनट में शायद लगभग बता दिया है। बहुत अच्छा। थोड़ा सा जो भी हुआ है उसको सुधार कर ले। लेशा भी पहले पहले पढ़ी है, नई नई है, इसलिए शायद अभी हो सकता है भूल, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीज अपन रोज रोज पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने बहुत अच्छी पकड़ बना ली है। अगले क्रम में आज शायद कुछ नए लोग भी जुड़े हैं। उन नए लोगों को भी अपन लोग ध्यान में रखते हुए अपनी क्लास को आगे लेना है। अर्चित भैया किस नाम से? अर्चित भैया आपका जान परिचय देंगे थोड़ा सा? चलिए शायद वो भी, हाँ दीदी। हाँ दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए और थोड़ा सा सभी लोग को एक बार अपना पूरा परिचय, ताकि आपको पाठशाला जान सके। अनम्यूट कर लीजिए, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। वो बाजू में जो है ना, उसको क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज आने लगेगी। अभी आवाज नहीं आ रही है। जय दिनन सभी को। जी आज से आपकी जो क्लास मैंने थोड़ी सी देख पाई है, क्योंकि जिज्ञासा समाधान और शंका समाधान देख रहे थे, लेकिन अच्छा लगा। आज ही मैं आपकी मतलब इसमें ज्वाइन हुई हूँ। दीदी कहाँ से हैं? मैं छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, भगवा। बहुत बहुत स्वागत है जी। आप सभी, हम लोग सभी मिलकर के आपका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। आप निरंतर जुड़े। और इसमें अभी 24 खाना चल रहा है। भेद त्रिवेदों के नाम सबको याद कराया जाए, साथ में गुणस्थान जी। आपको जो बताया वो रिवीजन चल रहा था। अभी लगभग रिवीजन चलता है। 9 बजे से फिर एक बार और हम लोग जुड़ेंगे, उसमें और विशेष चर्चाएं करती हैं किसी 24 से लेकर के। अभी दीदी ने जो सुनाया है आपको, पूरा उन्होंने कंठस्थ करके सुनाया है। आप भी जो भी आवश्यकता हो, आपको कोई भी नोट्स चाहिए हो या पुरानी क्लासों की वीडियोस वगैरह चाहिए हो तो दीदी से संपर्क कर सकते हैं। उनके माध्यम जी जी जी। और भी कोई जुड़ा हो तो एक बार हमें सूचित कर दें। दीदी म्यूट कर लीजिए आप। हाँ वैशाली दीदी, आप अभी नहीं जुड़े हैं आज? जुड़ गए हूँ सर। सॉरी भैया जी, वंदन। अच्छा आप आज ही जुड़े हैं कि कल भी जुड़े थे? कल तो थोड़ा लेट हो गया था। कल मैं आई थी क्लास में कल। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप निरंतर जुड़िए और वेदों को जान करके 24 ठाणा के आगे के आपको सारी चीजें मिलती जाएंगी। पूरी पाठशाला आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही है, अभिवादन करती है। आप निरंतर बने रहिए। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। म्यूट कर लीजिए। आगे चलते हैं अपन लोग। तो 24 ठाणा में हम लोगों ने लगभग लेशा मार्गणा तक समझ लिया। लेशा क्या है बताइए, लेशा किसे कहते हैं? सन्मति आई, आपको आवाज आ रही है? चलिए शायद वो सुन नहीं पा रही हैं। समेत भैया आप बताइए, लेशा किसे कहते हैं? वंदना भैया जी। लेशा किसे कहते हैं? प्रश्न आणखीन एकदा विचार, काय म्हणजे आत बोलते जरा। लेशा किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। आत्मा को कर्मों से जो लिपता है उसे लेशा कहते हैं। हाँ, कहाँ से देख करके बताया? नहीं देख कर नहीं, हिंदी मला जरा नीट सांगायला येत नाही नाही। सांगा की मराठी सांगा, मला कळते की मराठी सांगू काय? अब तो सांग। आत्म्याला कर्माचे जे लेपन करते त्याला लेशा म्हणतात। बस बस बस। चलिए तो आप तो उसे लेशा कहते हैं, अथवा आत्मा के परिणामों का नाम ही लेशा है। हम जैसे परिणाम करते हैं उस प्रकार की लेशा।
निर्मित होती जाती है। जिनको भी अनुकूलता हो वीडियो ऑन करके ही रखें अधिकतर, ताकि आपको सावधानी बनी रहे और आप विनय कर सके जिनवाणी का। इसलिए वो वीडियो ऑन करने का ही प्रयास करें। यहाँ वहाँ खाते पीते उठते बैठते देखते क्लासों को पढ़ना शायद एक तरह से अनादर हो सकता है, इसलिए प्रयास करें कि आप वीडियो ऑन करके रखें। चलिए आगे क्रम में चलते हैं। सुरभि दीदी आप जुड़े हो तो पोस्टर को शेयर कर दें, सम्यक दर्शन वाला। जी भैया जी। अपन समझ रहे थे सम्यक्त मार्गणा को, और सम्यक्त को अपन लोगों ने समझा था सम्यक्त किसे कहते हैं। तो सम्यक्त मतलब तत्वों पर श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन या सम्यक्त कहते हैं। जो जैसे तत्व हैं उनको उसी रूप में श्रद्धान करना, भैया जी ये अपने आप में दिख रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। तो ये आपके सामने दिख रहा है। अपन लोगों ने कल पढ़े थे सम्यक के बारे में। पहला सम्यक का अर्थ समझ लिया कि सम्यक किसे कहते हैं। तो तत्वों पर जैसे तत्व हैं उनके स्वरूप को उसी रूप में जानना या श्रद्धान करना, इसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक्त कहते हैं। कहो सम्यक्त, कहो सम्यक दर्शन, कहो समकित कहो, ये सब एकार्थवाची समझना। आप लोग अलग अलग नाम नहीं है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ, मतलब अनेक अनेक शब्द रखे गए हैं। समकित, सम्यक्त, सम्यक दृष्टि या सम्यक, ये सब एक ही शब्द हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 6 भेद समझे थे। 6 भेदों में पहला मिथ्यात्व समझा था। सम्यक के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो पहला सम्यक, पहला है मिथ्यात्व, फिर दूसरा सासाधन, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व। ये 3 तो भेद हम लोगों ने पहले पढ़ लिए हैं और हम लोग जानते भी हैं कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं। तो तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान करना, उल्टा श्रद्धान करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिथ्यात्व कहते हैं। सासाधन को हम लोगों ने समझा ही था कि किसी भी सम्यक दृष्टि जीव ने सच्चे देव शास्त्र गुरु या तत्वों के श्रद्धान को छोड़ दिया था, तो सम्यक दृष्टि, पर उसने सम्यक दर्शन में कोस लगा दिया, अनादर कर दिया सम्यक दर्शन का, तो वो सम्यक दर्शन से गिर जाता है। और गिर करके जब तक मिथ्यात्व में नहीं आता है, बीच में रहता है, उस स्थिति को सासाधन कहते हैं। जहाँ सम्यक भी नहीं रहता क्योंकि सम्यक दर्शन से गिर गया है और अभी मिथ्यात्व में आया नहीं है, तो न सम्यक दृष्टि है न मिथ्या दृष्टि है। ऐसी पर्याय को, ऐसी स्थिति को सासाधन कहते हैं। और तीसरा सम्यक है सम्यक मिथ्यात्व, जहाँ सम्यक भी है और मिथ्यात्व भी है, दोनों रहते हैं। कुदेवी देवताओं को भी हम श्रद्धान करते हैं, सम्यक देवी देवताओं पर भी श्रद्धान करते हैं। ऐसे जो भाव हैं मिले जुले, इधर भी झुकते हैं उधर भी झुकते हैं, यहाँ भी जाते हैं वहां भी जाते हैं, सब भगवान एक है, ऐसी जो भावना है, ऐसा जो श्रद्धान है, उसको कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व। इसलिए कदाचित हम लोगों को ऐसा श्रद्धान हो, उस श्रद्धान को हमें एक जगह स्थिर करने का भाव बनाना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि आपको पहले भी मैंने एक उदाहरण दिया था कि हमारे पास मानिए कि एक 100 का नोट है और एक 50 का नोट है। उसको यदि हम लोग फाड़ देते हैं दोनों को, और आधा 100 का नोट ले लें, आधा 50 का नोट ले लें, और आधा 100 का आधा 50 का दोनों जोड़ दें, और किसी व्यक्ति से फिर कुछ सामग्री लेकर के हम उस नोट को दे दें कि लीजिए आप 150 रुपए। आधा 100 का जुड़ा है आधा 50 का जुड़ा है, तो वो 150 हो गए। अब वो 150 रुपए की आपने सामग्री ली है, सामने वाले को 150 रुपए दे दिए, तो वो लेगा कि नहीं लेगा? कमल भैया लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा भैया जी, वंदना। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि नोट फटे हुए हैं। नोट फटे हैं। कितने में जाएगा? अच्छा मान लो वो 100 का नोट 100 150 में नहीं जा रहा, तो कितने में ले लेगा सामने वाला? नहीं, कोई नहीं लेगा भैया जी। लेगा ही 1 रुपए में, 2 रुपए में, 10 रुपए में, कितने में भी नहीं लेगा। तो वो डस्टबिन में डालने के लायक हो गया। तो आप ये समझ रहे हैं कि आधा 100 का आधा 50 का जुड़ा हुआ हो तो वो किसी भी कीमत का नहीं रहता है, न वो 100 का रहा न वो 50 का रहा। वैसे यदि हम यहाँ भी जाते हैं वहां भी जाते हैं, सम्यक देवी देवताओं की आराधना भी करते हैं, वीतराग प्रभु की आराधना भी करते हैं,
और साथ में मिथ्या देवी देवताओं के पास भी जाते हैं, सिर झुकाते हैं, तो ये मान के चलिए हम उस नोट के समान जिसकी कोई कीमत नहीं है, कीमत डस्टबिन में डालने के लायक हो गई है, ऐसी कीमत वाले हम लोग हो चुके हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए हमें इस प्रकार से कभी भी नहीं करना चाहिए। ये सम्यक मिथ्या प्रकृति के उदय में ऐसा ही होता है, जीव यहाँ भी जाता है और वहां भी जाता है, इधर भी सिद्धांत रखता है, उधर भी सिद्धांत रखता है, तो बेचारी का हाल बुरा हो जाता है, न वो यहाँ का रहता है न वहां का रहता है, नरक निगोद आदि की स्थितियों को भटकाता रहता है, फिरता रहता है। अब हम लोग ये तीन सम्यक को समझ के शेष जो लास्ट की तीन सम्यक हैं उनको अच्छे से समझने का प्रयास करें। ये आपको विषय भी नया होगा और नया के साथ साथ में आपको ये विषय बहुत ही अनिवार्य लगेगा। हमारे सामने एक पोस्टर दिख रहा है, आपको ये दिख रहा होगा, और उसको आप बहुत गौर से देख लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए। पहला जो हमारा चौथे नंबर का सम्यक्त है उसका नाम है उपशम सम्यक्त्व। क्या लिखा हुआ है? उपशम सम्यक्त्व। और उस उपशम सम्यक के दो भेद बताए गए, प्रथमोपशम सम्यक्त और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। ये दो भेद आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो इसके दो भेद होते हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा सा और बढ़ा कर देखिए दीदी, यदि बढ़ जाए तो भैया जी थोड़ा फिर जूम एक करके एक, देखिए। हाँ एक एक दिखेगा फिर भैया जी। अगर ज्यादा बड़ा करूंगी तो फिर वो एक एक दिखेगा, पहले प्रथम उपशम दिखेगा और फिर उसके बाद द्वितीय अलग अलग कोई दिखेगा। एक एक दिख जाए, ठीक कोई है बात भैया, नहीं, एक एक हाँ दिख जाएगा। दिख रहा है भैया जी, दिख रहा है। हैं ये भी सही है, अपने अपने स्क्रीन पे भी जूम कर सकते हैं आप। चलिए कर लीजिए दीदी आप जैसा। हाँ ये बहुत अच्छा, ठीक। अब आप ये पहला वाला देख रहे हैं भेद, प्रथमोपशम सम्यक्त। उसके बारे में क्या लिखा है, उसकी परिभाषा यहाँ पर दिखाई दे रही है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कसाएं हम लोग पढ़ के आए हैं, पहले कोई नया विषय नहीं है। तो अनंतानुबंधी की क्रोध, मान, माया, लोभ और दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृति कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त। अपन अभी नीचे पढ़ के आए तीन प्रकृतियां, अभी अभी पढ़ के आए अपन लोग, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। ये तीन प्रकृतियां और साथ में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ मिलाकर कितनी हो गई? ये 7 प्रकृतियां हो गई। इन 7 प्रकृतियों का जीव जब उपशम कर देता है, उपशम करते क्या है? शम मतलब दबाना, उप मतलब के चारों ओर से उसको दबा देता है, प्रकट नहीं होने देता है। इन 7 प्रकृतियों को उदित नहीं होने देता, प्रकट नहीं होने देता, अपने पे हावी नहीं होने देता। ऐसा जीव उपशम सम्यक्त वाला कहलाता है। समझ में आ गया? फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए। अनंतानुबंधी हमारे अंदर अनादि काल से जो हमारी क्रोध के कारण बनी है, भटकाने का कारण बनी है, मिथ्यात्व का सबसे बड़ा जो कारण बनती है वो अनंतानुबंधी कसा है। तो इस अनंतानुबंधी की क्रोध, अनंतानुबंधी का मान, अनंतानुबंधी की माया और अनंतानुबंधी का लोभ, ये 4 कसाएं ये हुई। और दर्शन मोहिनी की 3 कसाएं, 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। ये 7 प्रकृतियां आप याद रखिए, अपनी आत्मा में ही भरी बैठी हैं ये। और इन 7 प्रकृतियों को जब हम लोग दबा देंगे अपने प्रचार पूर्वक, अपने धर्म कार्यों के माध्यम से, अपने उज्जवल परिणामों के माध्यम से, कैसे दबाएंगे? अपने उज्जवल परिणामों के माध्यम से दबा सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे सामने वाले ने आपको गाली दी, आपको सामने वाला बहुत कटाक्ष करता है बार बार, सामने वाला आपके प्रति बुरी ईर्ष्या के भाव रखता है, फिर भी आप सरल सहज बनकर के उसके प्रति सरलता का परिणाम रखते हैं। सरलता का परिणाम का अर्थ है कि उसके प्रति आप बहुत ज्यादा ईर्ष्या या बैर का भाव बनाकर नहीं रखते हमेशा।
कभी कभी ऐसा होता है, देखो क्रोध तो आ ही रहा है, क्रोध तो मुनि महाराजों को भी आ जाता है, सहज में क्रोध आ जाना एक अलग विषय है। पर क्रोध आने के बाद भी हम उस चीज को हृदय में बिठाल कर बार बार रखे रहें, ये अनंतानुबंधी का परिचय है। अनंतानुबंधी कसाय को हम कैसे जाने? तो यदि हम किसी से लड़े, किसी से झगड़े, किसी से तू मैं हुई, किसी से कभी इधर उधर बातें हो गई है, उस बात को बार बार रिपीट करना, बार बार उसी को दोहराते रहना, उसी को बार बार याद करना, लोगों से बार बार वही कहना, और जब सामने वाला मिले तब उसके प्रति बुरे भाव रखें, उसके प्रति गलत भाव रखें, कोई भी मारने के, मरने के या कोई भी गलत भाव रखे, ये अनंतानुबंधी का परिचय है। इसलिए शीघ्रता से अपने किसी से तू मैं हो भी जाए, लड़ाई झगड़ा हो भी जाए, अपन दुखमा काल में रह रहे हैं, दुखमा काल में दुख ही मिलेगा, ये स्वाभाविक है। इसलिए किसी ने गाली दी है, किसी ने बुरा कहा है, किसी ने थोड़ा सा कटाक्ष कर दिया है, उसको हृदय में बिटाल कर नहीं रखना, सल्ले के जैसे चुपता रहेगा। किसी ने पूछा कि क्रोध किसे कहते हैं, तो किसी महात्मा ने कहा कि दूसरी की गलती का पश्चाताप खुद करते रहना। दूसरे ने आपको गाली दी, उसका बुरा हुआ है, पर आप अंदर अंदर आप घुट रहे हैं। दूसरे की गलती का खुद पश्चाताप करते रहना, ये क्रोध है। और क्रोध एक ऐसी चीज होती है कि जैसे मान लीजिए तूफान है, तूफान आता है तो तूफान आते समय पता नहीं चलता कि कितनी हानि हुई है, पर तूफान जब चला जाता है तब पता चलता है कि हानि कितनी हुई है। वैसे ही क्रोध जब आता है तब तो कुछ पता नहीं चलता कि क्या क्या हो गया, कितना हमने किससे क्या बोल दिया, उसका परिणाम क्या निकलेगा। पर जब वो क्रोध ठंडा हो जाता है तो कितने सारे रिश्ते टूट जाते हैं, कितने सारे प्रेम वात्सल्य जो हमारा वो खत्म होकर खंडित हो जाता है, कितने सारे आपस के भाईचारे खत्म हो जाते हैं। तो ये सब पता कब चलता है? जब क्रोध का खत्म हो जाता है। इसलिए क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, आत्मा का हमारा व्यवहारिक गुण है, स्वाभाविक गुण नहीं। क्रोध आए टेंशन लेने का नहीं, और क्रोध चला जाए तो बार बार उसको दोहराने का नहीं। सामान्य से आया चला गया, आ गया चला गया, रोकने का प्रयास कीजिए, उसको भगाने का प्रयास कीजिए। ऐसा रहता है, कभी आपने देखा होगा, यदि डॉग कुत्ता आपके आसपास घूम रहा है, आपने एक आध दिन उसको रोटी डाल दिया, कुछ दे दिया, तो कल दोबारा आएगा, परसों फिर आएगा, और इतना हावी हो जाएगा कि भगाने पे नहीं भगेगा फिर। वैसे ही इन क्रोध आदि के साथ में है कि किसी ने कुछ बोल दिया और आपने क्रोध कर दिया, तो किसी ने थोड़ा सी कुछ करेगा, फिर आपको हावी हो जाएगा, फिर वो इतना हावी होने लगेगा कि थोड़े थोड़े में आपको परेशान करेगा, थोड़े थोड़े में आएगा क्रोध, गाली दे दी, किसी को बुरा बोल दिया। तो इसलिए पहले ही दिन से आप उसको हावी मत होने दीजिए, उसको कुछ परोसिए ही मत। जैसे कुत्ते को हम कुछ नहीं डालेंगे तो वो समझ जाएगा भाई यहाँ कुछ मिलता नहीं है, यहाँ से निकल लो। तो वैसे ही क्रोध को भी यदि आप उसका साथ दे देंगे तो फिर वो बार बार आपको खुद ब खुद परेशान करेगा, रिश्ते नाते खत्म करेगा, अपने प्रेम वात्सल्य भाईचारे सब खत्म कर देगा। समाज टूटती है, रिश्ते टूटते हैं, परिवार टूटते हैं, परिवार के मित्र टूटते, सब टूट जाता है इससे। इसलिए सहजता से उसको हावी मत होने दीजिए, ये अपन को याद रखना है। कैसे अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कसाएं हैं। फिर दर्शन मोहिनी अपन देख रहे हैं, मोहिनी के बारे में अपन पहले पढ़ के आए, 2 वेद होते हैं, 4 मोहिनी और दर्शन मोहिनी। तो उनमें से दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां हैं। इन 3 प्रकृतियों के बारे में भी अपन पढ़ के आए हैं। इन 3 को और अनंतानुबंधी को, ऐसी 7 प्रकृतियों जब अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, अपनी विशुद्धि के माध्यम से दबा देते हैं तो एक सम्यक प्रकट हो जाता है, जिसको उपशम सम्यक कहते हैं। और यहाँ नीचे लिखा है, अनादि मिथ्या दृष्टि को पहली बार ये ही सम्यक होता है। ये भी एक विषय जानने के योग है, उसको अपन लोग अभी समझेंगे। मैं आपके बाद पुनः 9 बजे आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए आपको थोड़ा सा, नए लोग जुड़े हैं उनके लिए नया थोड़ा सा पुराना क्या चल रहा है हमारा, कैसे चल रहा है, वो समझा दीजिए। और आप भी थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए 24 मार्गणाओं का।
फिर अपन लोग बाद में जुड़ते हैं 9 बजे। सभी को जय जी। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी सभी को जय। वंदना भैया जी सभी को जय। अस्मिता अस्मिता हाँ काकू। जय जिनेंद्र नीट हेरिरलವ್ರ ಅದೆಲ್ಲ